नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत का, तो जिस पर इस वक्त गौठान का मुद्दा हावी है। गौठान पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में गौठानों को लेकर छत्तीसगढ़ में तेज हो चुकी है सियासत। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं गौठान में भ्रष्टाचार के। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गौठान योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजेपी लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रही है, ये कहना है कांग्रेस का। विधानसभा में कांग्रेस का कहना है कि जानकारी दी जा चुकी है। इधर बृजमोहन अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के आरोपों को राज्य और केंद्र के रहमो करम पर नहीं चलता, ये कहना है कांग्रेस का। बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री रहते कई घोटाले हुए। रमन सरकार में कृषि अनुदान घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ में गौठान पर इस तरह से सियासत तेज है। क्या कुछ कहा सुना गया, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जो गौठाना की पोल खोलने का कार्यक्रम चलाया था, उस कार्यक्रम के माध्यम से यह बात सामने आ गई थी कि गौठान भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। ये 1334 करोड़ 65 लाख रुपए जो खर्च हुए, ये कहां खर्च हुए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में इतने माहिर हो गए हैं कि बिना पलक झपाए हर पल झूठ बोलने में माहिर हो गए। कौन सी जानकारी? उन्होंने जो जानकारी मांगी, सारी की सारी जानकारी विधानसभा के पटल पर रख दी गई, विधानसभा के माध्यम से दे दी गई। बृजमोहन अग्रवाल जी पहले यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गोबर में घोटाला कितना हुआ। आप सबके माध्यम से ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कुछ महीने पहले बताया, जब राज्य में 82 करोड़ का गोबर खरीदा गया था, कि 1500 करोड़ का गोबर घोटाला हो गया। तो बृजमोहन अग्रवाल जी नींद में पत्रकारों से चर्चा करते हैं, तो उसके लिए हम कहां से दोषी हैं? बृजमोहन अग्रवाल जी झूठ बोल रहे हैं। उनके कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ में लगभग 1667 करोड़ रुपए का गौशालाओं का अनुदान घोटाला हुआ था। बृजमोहन अग्रवाल जी आज तक उसका जवाब देने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? लगभग 1000 एकड़ जमीन आज भी हड़प के रखा हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। गौठान के मुद्दे को लेकर जहां बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है, तो कांग्रेस ने भी साफ साफ कहा कि बीजेपी इस पूरे ही मामले में झूठ बोल रही है। और इस पूरे ही मुद्दे पर हम चलेंगे अपने खास मेहमानों के पास, उनसे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेश कश्यप हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता ऋषभ चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे कार्यक्रम में सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार ऋषभ, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। महेश जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं गौठान को लेकर। जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं, क्या कहेंगे? इसमें आरोप प्रत्यारोप वाला विषय ही नहीं है। जिस प्रकार से गौठान के नाम से इन्हीं के सरकार, इन्हीं का रिपोर्ट इन्हीं लोग बता रहे हैं कि एक गौठान में 18 से 19 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसमें 9790 कुछ गौठान इन्होंने बताया है। आप जाके देखेंगे कोई भी गौठान में कुछ शेड छोड़ के, कुछ नाडे का गड्ढा छोड़ के फेंसिंग तक नहीं है, ना गाय है ना गोबर है, कुछ नहीं है। अब ये तो स्पष्ट है, ये तो घोटाला 1300 करोड़, इसका मतलब सभी घोटाला मिला के 1300 करोड़ रुपए से ऊपर का राशि का घोटाला हुआ है। इसके अलावा इन्होंने गौठान मेंटेनेंस के नाम से 10,000 रुपया प्रति गौठान को देने की बात करते हैं। कोई भी गौठान में आप जाएंगे, वहाँ स्व सहायता समूह के लोग कुछ जगह काम कर रहे हैं, काम मतलब फॉर्मेलिटी के लिए। गोबर तो कोई बेच नहीं रहा है, हमारे मतलब किसान तो कोई बेच नहीं रहा है। वहाँ दिखाने के लिए कहीं से बीन के ला रहे हैं और दिखा रहे हैं, और कभी कभार। लेकिन वो 10,000 रुपया जो मेंटेनेंस के नाम से दिया जा रहा है, वो भी पैसा वो समूह को नहीं मिल रहा है। जो गौठान समिति का जो निर्माण हुआ है, और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक समिति बनाया गया, जिसका गौठान समिति उनके खाते में जा रहा है, इसका भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस प्रकार से
गोटान के नाम से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन्होंने बर्बाद कर डाला। और ये जो दावा करते हैं कि हमने गोटान के लिए इतना पैसा खर्चा किया, यहाँ 14वां बीत, 15वां बीत और अन्य मदों का पैसा का उपयोग किया, नरेगा का पैसा का उपयोग किया। और कई पंचायतों में आज भी सरपंच लोग को पूछ के देखिए, सरपंच लोग रो रहे हैं कि हमको फंसा दिया गया, हमको ये काम करा दिया गया, कल के दिन जांच होगा तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो अधिकारी लोग ये करना है। बस इस प्रकार से गोटान के नाम से जो छत्तीसगढ़ को जिस टाइप का चला है, गोटान के नाम से घोटाला हुआ है। गोटान से छत्तीसगढ़ का जनता को कोई फायदा नहीं है, ना कहीं गाय है ना गोबर है। कई गोटानों में तो हम जो कलबो गोटान फोलबो कोल के समय गए थे, उसका घास उगा हुआ है। और इनका जो मॉडल गोटान मन में हम गए थे, जिसको मॉडल गोटान के नाम से ये लोग बार बार कार्यक्रम करते रहते हैं। महेश जी, सियासत में भ्रष्टाचार का आरोप विरोधियों पर लगाना कोई नई बात नहीं है। और कहा भी जाता है कि एक उंगली आप यदि सामने वाले पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर अपने आप उठ जाती हैं। आप गोठान के मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस का भी कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री रहते कई घोटाले हुए, रमन सरकार में कृषि अनुदान घोटाला हुआ, इस तरह के आरोप भी आप पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इस टाइप का अगर हमारे सरकार में किसी प्रकार का घोटाला रहा है, घोटाला हुआ था, तो ये लोग सोए थे क्या? इनके वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस समय विपक्ष का नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो क्या सोए थे? उनका आंख अब दिखता नहीं था क्या? उस समय इन लोग आंख मूंद के सोए थे? भाई उस समय आवाज उठाना चाहिए था, जनता के पास जाना चाहिए था। चलिए आपके पास लौटूंगा महेश जी। ऋषभ, क्या कहेंगे? देखो, भाजपा भी मुद्दाहीन राज्य सरकार के जनहित के कामों को विरोध नहीं कर पा रही है, तो सफल योजनाएं हैं उसमें झूठा आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके जरिए अपना भड़ास निकालने का काम कर रही है। कांग्रेस सरकार इस प्रदेश में 9,790 गोठान बनाकर राज्य के पशुओं को संरक्षण देने के लिए अभिनव पहल की है। तो पूरी योजना गांव वालों के सहयोग और ग्राम वासियों की मदद से तो बनाई जाती गोठान समितियां, और गांव की बहनें जिसमें सहायता समूह की बहनें इस माध्यम से संचालित होती है। तो भाजपा इस योजना और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर ग्रामवासी और उनके जो निष्ठा जो है ग्रामवासियों का ईमानदारी का सवाल है, उस पर सवाल खड़ा कर रही है। गोठान में भ्रष्टाचार का आरोप जो है भाजपा का सिर्फ और सिर्फ दिमागी फितूर है, क्योंकि गोठान जो होता है उसमें सरकार की भूमिका होती है अभिभावक की तरफ की। गोठान अलग अलग मदों से अलग अलग विभागों के द्वारा बना दी जाती, जैसे इन्होंने बताया कि इसके मदद से बनाई गई जो योजना का नाम बताया उसकी मदद से बनाई गई, तो अलग अलग विभागों के द्वारा बनाई जाती है। जो सरकार के विभाग होते हैं उसमें कोई अलग से फंड नहीं है उसके लिए, तो उसको बना के सरकार अभिभावक के रूप में रखती है और गांव के जो सहायता समुदाय रखती है उसको दे दिया जाता है उसकी बहनों को, वो उसको संचालित करते हैं। इसमें पहली बात तो भ्रष्टाचार वाली कोई बात ही नहीं की, जिसके लिए कोई बजट का प्रावधान ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का दिमागी फितूर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रमन राजनगर गौशाला के नाम पर 1667 करोड़ रुपए का भाजपाइयों के द्वारा गौशाला के नाम पर डकारा था इन्होंने। रमन राज में 15 साल में 17,000 से अधिक गायों की मौत हुई। अब ऋषभ, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच रही। जी आपको बताता हूँ मैं, आवाज आ रही है अभी? हाँ, बोलिए। जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष से दूर का कहेंगे। अब उनके द्वारा आपको याद होगा कि जो गौठान संचालित किया जाता था, गौशाला के द्वारा संचालित किया जाता था, उसमें वहाँ के जितनी गाय थी उनको दाना पानी के अभाव में मार दिया गया और उसका जो मांस निकला उसको अपनी मछलियों को खिलाने के लिए उपयोग किया जाता था। तो जैसे आपको मयूरी गौशाला, सेठ फुलचंद गौशाला, उसमें ये लोग करोड़ों रुपए का अनुदान दिए, 1667 करोड़ का भाजपा ने 15 सालों में अनुदान दिया। कृषि मंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जी ने 1667 करोड़ का अनुदान दिया था, घोटाला हुआ था। अब तक बृजमोहन अग्रवाल जी इसका जवाब नहीं दे पाते। हमारी सरकार ने तो एक गौठान में गौमूत्र भी खरीदी हो रही है। 2,09,000 महिला स्वास्थ्य समूह के सदस्य है जो इसको चला रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जिसमें से 6,000 समथिंग गौठान अभी स्वावलंबित हो चुके हैं। सरकार में इसमें कोई भी योगदान नहीं है। 65 करोड़ के अंदर तक गोबर खुद खरीद चुकी है हमारी सरकार बनने के बाद। तो ये किस तरीके से, किस मुंह से ये बृजमोहन अग्रवाल जी झलकी वाले, इनको तो पहले गोठान और गौशाला के बारे में अंतर समझ लेना चाहिए, दोनों में फर्क क्या है।
ये 15 सालों तक सिर्फ और सिर्फ 1000 एकड़ जमीन जो इन्होंने गौशाला के नाम पर बंदरबाद कर दिया। अभी भी इनके भाजपा के नेता उसमें घेराबंदी करके रखे हुए 2 गाय रखे हुए हैं, जिसको अपने पैसे से खिला भी नहीं पा रहे हैं, दाना पानी तो अपने पैसे कर भी नहीं पा रहे हैं, उसको ये रखे हुए हैं। एक तरफ हमारी सरकार हजारों एकड़ जमीन को संरक्षित कर लिए गौठान के माध्यम से, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो है जिसमें चलिए ऋषभ बात आ गई आपकी। महेश जी क्या कहेंगे, यदि आपकी सरकार आती है तो क्या आप ये सब जो घोटालों की बात कर रहे हैं गोठान के मामले में, तो क्या ये योजनाएं बंद करेंगे या इसका नया स्वरूप होगा? और दूसरी बात है कि ये तमाम आरोपों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता के लिए करेंगे क्या, ये भी तो खुलासा होना चाहिए। चुनाव का वक्त है महेश जी, क्या कहेंगे? जनता सब समझती है कि किस तरह की बातें हो रही हैं और चुनाव में किस तरह की जो है आरोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी की जाती है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि जनता के लिए आपने क्या किया और यदि सरकार में आते हैं तो क्या करेंगे? जी ये घोटान के माध्यम से जमीन संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, बस्तर जिले में कई गांव में 5 किलोमीटर दूर जंगल अंदर ऑलरेडी जंगल रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में, वन भूमि के रूप में वो जंगल ऑलरेडी था। वहां का पौधा काट के वहां जंगल में घोटान बना दिया। उसमें एक गाय नहीं है, ना बैल नहीं है, ना समूह नहीं, कोई रह ही नहीं रहा है। सिर्फ एक कई जगह सीपीटी खोदा हुआ है, कई जगह कांटे का तार लगा है और कुछ टाका लगा है, कई जगह पानी नहीं। हमने क्योंकि कोलबो खोल के अभियान के तहत हमने सब घोटान में गया और सबसे बड़ी बात रखना नहीं रखना वो बात की बात है। क्या घोटान से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान को या आम जनता को क्या फायदा हो रहा है, ये स्पष्ट करना चाहिए इनको। अभी आपने विधानसभा में जब हमारे विधायक जी इनको जो विधानसभा में क्वेश्चन जो इनका मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, जहां कुछ गांव का बात बता रहे तो याद नहीं आ रहा है, वहां उनके पास कोई गाय नहीं है, ना वो कभी गोबर बेचा है, उसके नाम से कितने लाखों रुपया के गोबर बेचा है। ठीक उसी प्रकार आप पूरा छत्तीसगढ़ में हर घोटान में जाएंगे, जिसके पास गाय नहीं है, कभी गाय गोबर बेचा नहीं है, उसके नाम से इन्होंने गोबर खरीद लिया है। और कई जगह ये भी बता दिया गया कि गोबर कहाँ गया, नहीं पानी में बह गया, बाढ़ बहा के ले गया। और आपको ये भी बता दूं, आज जो किसानों को क्या बोल रहे कंपोस्ट खाद के नाम से जो गाय गोबर का जो बेच रहे हैं, उसमें कई किसान आज सीधा बोल रहे हैं कि इतना वर्जन कैसे होगा, हम भी खाद बना रहे हैं, उसमें नहीं, वहाँ रेती मिलाया जा रहा है, मिट्टी मिलाया मिट्टी गोटी माटी मिला के दे रहे हैं। और जबरदस्ती भाई, अगर किसान को अगर उस खाद से फायदा होगा तो किसान खुद स्वयं खरीदेगा। जबरदस्ती लादने का जरूरत क्या है, जबरदस्ती थोपने का जरूरत क्या है? अच्छा, ये तमाम बातें महेश जी, ये तमाम बातें अब जब कही जा रही हैं और आप जिन चीजों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन एक बात आप बता दीजिए कि जब ऐन वक्त अब चुनाव का है, तभी ये सब चीजें क्यों याद आ रही, सरकार की नाकामयाबियां क्यों याद आ रही हैं? यदि ये सब कुछ इतना हो रहा था तो पहले भी तो आवाज मुखर की जा सकती थी महेश जी। जी नहीं, हमने अभी पिछले देखिए, इनका जब से हमको पता चला, जब से हमको जानकारी हुआ, हमारी पार्टी लगातार वॉच कर रही थी कहाँ क्या गड़बड़ियां कर रहे हैं, तो हमने उसको रोक के रखे। क्योंकि देखो, ये लिपापोती करने में तो माहिर है। आपको बता दूं, जल जीवन मिशन के बारे में मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मैं एक सरपंच था और मेरे क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्बल मिशन योजना के तहत नल जल का योजना पूरे गांव में बस कंप्लीट हो गया है। नल जल टोटी मैं खुद लगाया हूँ। उसी गांव में फिर मेरे कार्यकाल में लगभग 25 लाख में पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर वहाँ 37 लाख 40 लाख का फिर से बजट बना दिया गया। कई गांव में आज नल जल नहीं है, वहाँ काम ही नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से लिपापोती करने में और उसी को शो करने में माहिर है। आपको जगदलपुर का अभी आपको मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, हमारे द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाओं का भूमि पूजन किया गया था, शिलान्यास किया गया था और आज वो काम पूर्ण हुआ, सब हटा दिया गया, हमारे द्वारा फिर से स्थापित करें। इस प्रकार से ये लिपापोती करने में माहिर है। और ये लोग हमारे मेडिकल कॉलेज जगदलपुर का बलिराम जी के नाम से बनाए थे, तो महेंद्र कर्मा का नाम बदलने में काम को इनको तो इनका काम इनसे कोई मतलब कर ही नहीं सकता। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग पिछले 70-60 साल से राज शासन किए, सिर्फ कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ का नारा देते रहे और इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते रहे। और इसके सरकार का भ्रष्टाचार का इतिहास उठा के देखिए, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। और इन्हीं के राजीव गांधी जी बोलते थे, हम लोग केंद्र से दिल्ली से 1 रुपया भेजते तो निचले स्तर में 25 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट किसान को या चाहे
किसान सम्मान निधि हो या जो भी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट भेजने, पूरा पैसा आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार करके ये लोग पूरा छत्तीसगढ़ को लूट डाला। कितना पैसा भ्रष्टाचार को बर्बाद कर। चलिए महेश जी बात आगे। ऋषभ, एक बात बताइए, ये अब चुनावी साल है और निश्चित तौर पर अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव मैदान में उतर चुकी है और जाहिर सी बात है कि ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में जैसे जैसे नजदीक तारीख आती जाएगी चुनाव की, आप पर आरोप का जो दौर है और जो निशाने जो हैं बहुत साधे जाएंगे, तीखे हमले बोले जाएंगे। क्या लगता है आपको कि किस तरह से स्ट्रेटजी होने वाली है कांग्रेस की? क्योंकि जमावट सियासी तो आप कर रहे हैं, भूपेश बघेल भी जो हैं लगातार भेंट मुलाकात के जरिए लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन अब जब हमले बोले जाएंगे, अब जब मुद्दे उठाड़े जाएंगे, तो किस तरह से आप काउंटर अटैक करेंगे और किस तरह से आगे इस चुनाव में जाएंगे आप? जी देखिए, हम अपनी योजनाओं के भरोसे ही जाएंगे। ये जो कौन किस तरीके से झूठ और मक्कारी फैलाई छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक, और केंद्र में अभी 9 सालों से कौन फैला रही है, तो 2 करोड़ नौकरी के नाम से और किसानों को आय 2022 तक दोगुनी करने के नाम से, ये छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता बहुत अच्छी से देख रही है। और ये सबसे बड़ी बात आपको जवाब देना चाहता हूँ। गौठान के मैटर में इन्होंने बोला कि 7 लाख गौठानों का हमने निरीक्षण किया। जब इनसे मांगा जाता है कि 7 गौठान का आप निरीक्षण किया, उसको प्लेस जारी करिए, नोट जारी करिए, उसको जारी करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपने दिमागी ख्याल में 7 लाख गौठान में चलेगा। हमारे युवा कांग्रेस की कार्यकर्ता भी तो कहते हैं, तो कहाँ से ये? उन्होंने तो सब जगह जारी किया। जो गौठान में गए आप फेसबुक के माध्यम से देखेंगे, सोशल नेटवर्क के माध्यम से देखेंगे, न्यूज के माध्यम से भी देखेंगे, युवा कांग्रेस के साथियों ने तो जारी किया। ये क्यों जारी नहीं करते 7 जगह भी? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो एक सफल योजना है गरीबों के लिए, उसके जरिए आप देख रहे हैं कि आज के दिनांक में उसके जरिए फर्टिलाइजर भी बनाया जा रहा है, जो पूर्णतः गोबर पे बन रहा है और जो स्वावलंबी भी हो चुकी है गौठान हमारी योजना के चलते। तो ये इनके पेट में दर्द हो रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की काम कर रहे हैं। और हम अब इनका जवाब, जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे जनता के बीच में, ये इनका जवाब हम अपने योजनाओं के बलबूते ही इनको देंगे। और छत्तीसगढ़ की चुनाव जनता को हम बताएंगे कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या किया, क्या योजना बनाई, जमीनी स्तर पर लागू किया है और डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा डालने का काम किया। चाहे गोदा न्याय योजना का हो, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना का हो, चाहे हमने लोन माफ किया हो, कर्जा माफ किया हो, डायरेक्ट हम जमीनी स्तर तक काम करने का काम किया। इनके तरह ऐसा नहीं कि कोई भी योजना बना दी गई है तो उसमें कमीशन बनाने के लिए योजना बना दी गई और डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ना दे रहे हो। तो ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। छत्तीसगढ़ की जनता 15 सालों तक इनके जो शासन रही है देखी है, तो इन्होंने गौशाला के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ बंदर बात की। आप देखेंगे कि 1000 से ज्यादा एकड़ अभी भी इनके भाजपा के नेता के पास है। हमारी सरकार ने तो कम से कम आरक्षित किया, 3.5 लाख जमीन को आरक्षित किया, एक जो चारागाह के नाम पे आरक्षित है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बंदर बात कर रही है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं छत्तीसगढ़ में लड़ने को। तो जो सफल योजना है उसको ये भटकाने की कोशिश कर रही है। महेश जी जवाब दीजिए। ये घोटान के नाम से अपने मतलब सफल योजना बता के ढिंडोरा पीटने से छत्तीसगढ़ का जनता इसके जाल में फंसने वाली नहीं है। और छत्तीसगढ़ का जनता इनका जो भ्रष्टाचार का इतिहास को जान चुके हैं। और रही बात, इन्होंने जितनी योजना का नाम गिना रहे हैं, इन योजना में जैसे चाहे कर्जा माफी की बात करें तो भाई कर्जा माफी किए, तो और भी अन्य बैंक से, चाहे ग्रामीण बैंक आई हो, पंजाब नेशनल बैंक, उसने भी तो किसान कर्जा लिया था ना, उसका कर्जा माफ हुआ क्या? झूठ बोल रहे हैं। और उसमें उनका आप बताइए ना, उनका कितने वो कर्जा माफ हुआ? आप जितने भी योजना के बाद जितने वादा खिलाफी किए, जो गंगा किए ना, आप उनकी बात की तो सुन लीजिए। इससे छत्तीसगढ़ का जनता जान चुकी है। और धोखे से 2018 में आप लोग लुभाने वादे में फंस के आपको मैंडेट दिया था, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में और बर्बाद कर दिया। जो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक समय, मैं बस्तर की बात बता रहा हूँ आपको, आपने हमारे ऐसे कई गांव हैं, कोलेंग आप नाम सुने होंगे, तुलसी डोंगरी, वहाँ बिजली नहीं था, ना रोड नहीं था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह और केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार आने के बाद 60 साल के बाद वहाँ रोड पहुंचा है, 60 साल के बाद वहाँ लाइट पहुंचा है। ये विकास आप कई ऐसे नदियां हैं वहाँ जो जाने के लिए 20-50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, 2 किलोमीटर दूर।
आपने गिनाया ना इतना मतलब आप अपना चलिए ऋषभ, भूटान में तो भूटान की बात तो कर रही है ना। भूटान की बात करने से कोई फायदा है क्या? छत्तीसगढ़ का जनता को कोई फायदा नहीं भूटान से। जिस प्रकार से इतना करोड़ों रुपया बर्बाद किया, उतना पैसा को कुछ अन्य कामों में या किसानों को कुछ महेश जी, आप दोनों से ही निवेदन करूंगा कि तो कोई काम नहीं है। चर्चा का समय समाप्त हो गया है। और ऋषभ जी, आपको बड़े इत्मीनान से सुना महेश जी ने, लेकिन आप उनकी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं कुल मिलाकर। लेकिन अब ये है कि सत्ता में हैं आप, जो भी काम करेंगे तो उस पर पैनी निगाहें तो विपक्ष की रहेंगी और विपक्ष के सवालों के जवाब भी आपको देना ही होंगे। और चुनावी साल है, तो कुछ ही वक्त बचा है चुनाव में, तो निश्चित तौर पर हमले अब और तेज होने वाले हैं। और निश्चित तौर पर सियासी घमासान तो छत्तीसगढ़ में अब एक तरह से शुरू ही हो गया है। आने वाले समय में कितना दिलचस्प होता है ये महासंग्राम, देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया महेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। ऋषभ, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।